हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपके परिवार को और आपको सुरक्षित रखा होगा और अच्छा रखा होगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है हर एक व्यक्ति के लिए, जो कि आज जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अकॉर्डिंग जो है चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चल रहे हैं। आज क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जो है शैतान दुनिया को किस प्रकार से अपने कंट्रोल में कर रहा है या आगे करेगा? हमारा संसार जो है आखिरकार आज किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है? न्यूज़ में जब हम देखते हैं तो हमें कुछ अपडेट जो हैं अच्छी नहीं मिल रही हैं। कहीं पर वार हो रहा है तो कहीं पर बीमारियां फैल रही हैं। कहीं पर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मसीही सताए जा रहे हैं और कहीं पर जो है वचन कोई सुनना नहीं चाह रहा है। हम देखते हैं सच्चे मसीही लोगों को या सच्चे वचन को कोई लोग पसंद आजकल नहीं करते हैं। कलीसियाओं में भी हम झूठे शिक्षकों को देख रहे हैं जो क्या कर रहे हैं कि लोगों को भरमाते हैं। सोशल मीडिया पर भी हम अलग अलग एजेंडा को देखने को हमें मिलता है। सोशल मीडिया पर भी गंदगी ज़्यादा दिखाई देती है और लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर यही सब चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के कारण जो है एक मन में फीलिंग इस प्रकार की लोगों के दिलों में बनी हुई है कि क्या है, डर, यानी कि जो एक खौफ होता है। जब लोग डरते हैं तो वे शैतान जो है बहुत खुश होता है, क्योंकि शैतान शुरुआत ही से चाहता है कि लोग उसके डर में जिएं। ऐसा वे क्यों चाहता है? क्योंकि उसका ये विश्वास है कि जो है विश्वास के बिल्कुल विपरीत जो है वह डर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी गई है। और जब जब लोग डर में जिएंगे तब शैतान आसानी से अपने काम को आगे करता रहेगा, क्योंकि हमेशा में हम देखते हैं कि उसका जो मेन काम है, जो मेन एजेंडा है वह है कि आपको जो क्या करना है वह डराना चाहता है। उसका जो हथियार है वह लोगों को डराना ही है। जब हम देख सकते हैं इस दुनिया में कोविड आया था तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है इन चीज़ों से डर रहे थे और बहुत सारी वैक्सीन भी ली उन्होंने और अदर चीज़ें भी ली थी, जिससे वे क्या कर सकें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। लोग इस बीमारी से बहुत ही ज़्यादा क्या कर गए थे, डर गए थे। ठीक क्या करेंगे, उसी प्रकार से दुनिया के हर देश के लोग क्या कर रहे हैं, आज अलग अलग चीज़ों से डर खौफ में जी रहे हैं। जब हम देखते हैं तो कई जगह पर हम देख रहे हैं कि किसी को बीमारी का डर है तो किसी को लड़ाई झगड़े का, कहीं युद्ध हो रहे हैं तो कहीं पर सताव। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का डर जो है शैतान फैला करके अपने कामों को आसानी से इंसानों के बीच कर रहा है। जितना ज़्यादा हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ेंगे उतना ही काम शैतान हमारे जीवन में नहीं कर पाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो शैतान का कार्य हमारे जीवन में ख़त्म होता जाएगा। जितना कम हमारा विश्वास होगा उतना ही ज़्यादा शैतान डरा कर अपना काम आसानी से लोगों के जीवन में कर पाएगा। डर और विश्वास एक साथ किसी के जीवन में क्या है, बराबर नहीं रह सकता। हमारे आसपास डर फैलाया जाता है, सताव का डर और अलग अलग प्रकार का डर कि हम जिंदा भी रहेंगे या मार दिए जाएंगे, या ऐसे अलग अलग प्रकार के डर। दोस्तों, इसलिए आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनुष्य को बहुत ही सीमित कर दिया गया है। बाइबल में बार बार इस प्रकार से क्यों बताया गया है, जैसे कि हम कुछ आयतों में देखते हैं, लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जब हम यहाँ देखते हैं तो परमेश्वर हमें बोलते हैं कि क्या कर, यहोवा मेरी ओर है। आज के समय में क्या है, डर है जो लोगों को क्या कर रहा है, विश्वास में कमज़ोर कर रहा है। कुछ लोग जादू टोने के डर से बैठे हुए हैं, कुछ लोग दुष्ट आत्माओं के, कुछ बीमारियों के, तो कुछ अन्य प्रकार के डर से अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, विश्वास में कम करते जा रहे हैं।
लेकिन आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं नहीं डरने वाला। कोई भी मनुष्य या किसी भी प्रकार की कोई बुरी आत्मा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन मेरी आत्मा तब भी मेरे परमेश्वर के पास है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचनों की प्रशंसा करने से परमेश्वर हमारे साथ हैं और हम डर पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगी। कोई मेरे प्राण का क्या कर सकता है? और देखिए वचन कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा और क्या कर, उनसे डर ना और भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना तुझे कभी त्यागेगा। देखिए आयतों में परमेश्वर ने हमें जो है भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और आगे कुछ आयतों में इस प्रकार से लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सो दोस्तों, आप देखिए बाइबल हमें बार बार बताती है, बाइबल को पढ़ने वाले जो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं कि मनुष्य का डरना, उसका डर में रहना सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए डर की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मनुष्य के सबसे ज़्यादा आज जो मनुष्य को ख़त्म कर रहा है वह है डर। मनुष्य को इस बात का डर हो गया है, बहुत सारे विश्वासियों को भी इस प्रकार का डर है जो आज अलग अलग जीवन में जो है कार्य कर रहा है। और शैतान का यही एक हथियार है जो वह क्या कर रहा है, आसानी से हर एक लोगों के बीच में फैला रहा है। हम बाइबल में बहुत से ऐसे परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ते हैं जो विपत्ति में पड़े, जो अलग अलग चीज़ों में पड़े, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों का सामना किया, लेकिन वह डरे नहीं पर परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे। जब हम पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम आयूब को देख सकते हैं, जिसकी जो लाइफ थी वह बिल्कुल ही जीवन जो था उसका चेंज हो गया था। आयूब जो था वह परमेश्वर के लिए ईमानदार था, लेकिन क्या हुआ, आयूब जो है बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में घटित हुई, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था और परमेश्वर ने उसको उसके बाद बहुत ही ज़्यादा क्या किया, ब्लेस किया। दूसरे दास ने कहा कि परमेश्वर की आग जो है आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और उसका जो सारा जितनी भी चीज़ें थी वे क्या हुई, जल गई। जब हम आयूब के जीवन में देखते हैं तो उसकी आमदनी का रास्ता भी बंद हो गया था। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं तो तीसरे दास ने आकर के उसको भी एक और बुरी खबर दी। उसके बाद चौथे दास ने भी कहा कि तेरे बच्चे जो हैं वह मर गए। इस प्रकार से जो है आयूब के पास जो है बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर बीती थी, लेकिन आयूब का परमेश्वर पर से विश्वास कम नहीं हुआ। आयूब जो है परमेश्वर के साथ ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में डर नहीं आया। वह डर खौफ में नहीं बैठा या उसने परमेश्वर पर विश्वास को कम नहीं किया। उसके जीवन में विश्वास को देखिए कि उसका विश्वास जो था, कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें क्यों नहीं आ गई, आयूब ने क्या कहा, इस प्रकार से लिखा है, आयूब ने कहा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मैं अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि आयूब का जो विश्वास था, आयूब के जीवन में हालांकि बहुत सारे कष्ट थे, बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन में नाश हो गई थी, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए प्रेरित था और विश्वास कर रहा था। और आयूब कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दोस्तों, डर मसीही लोगों के जीवन को ख़त्म कर रहा है। आज शैतान लोगों को डराना चाहता है और हम चारों ओर देखते हैं, हमारे न्यूज़ेस जो हैं हम देख रहे हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं। चोरी हो रही है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसके बावजूद हमें क्या करना है, भय नहीं खाना है, क्योंकि जो शैतान है वह हमारे जीवन में भय को लाना चाहता है, लेकिन जीवन में हमें क्या करना है, विजय प्राप्त करना है। दानियल नबी की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी बड़े विश्वास का एक एग्जाम्पल बताया गया है।
हम पढ़ते हैं दानियल की किताब उसके 3 अध्याय में, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने आज्ञा दी थी कि उसकी बनवाई हुई मूरत पे दंडवत करना है, नहीं तो उन्हें क्या करेंगे, धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन आप इमेजिन करके देखिए कि राजा की इस आज्ञा के देने के बाद भी उन्होंने क्या किया। उन्होंने इस प्रकार से अपने परमेश्वर के अलावा किसी के सामने सर झुकाने के लिए जो है तैयार नहीं हुए। परमेश्वर को मानने वाले सिर्फ ये 3 लोग जो है परमेश्वर के विश्वास में स्थिर बने रहे। परमेश्वर को मानने वाले हैं और इन्होंने कहा कि हम अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे। उन्होंने किसी भी बात को लेकर के वह डरे नहीं। परमेश्वर की बातों के साथ उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्थिर किया और अपने विश्वास में बड़ी मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने डर का सामना किया और बहुत सारे लोग जो वहाँ पर थे उन्होंने उस बड़े कार्य को और चमत्कार को भी देखा, जिससे राजा भी हैरान हो गया। आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें आग के धधकते हुए भट्टे से बाहर निकाला और वहाँ राजा ने जो दर्शन देखा एक और व्यक्ति को कि भट्टे की आग में क्या है, 3 नहीं पर 4 मनुष्य टहल रहे हैं और वहाँ पर जो है तीनों व्यक्तियों के न बाल जले, न किसी भी प्रकार के उनके कपड़ों से बदबू आ रही थी। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। जब हम भी परमेश्वर पे पूरी रीति से विश्वास करते हैं और किसी भी प्रकार के डर को अपने जीवन में नहीं आने देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं, अद्भुत चीज़ को करते हैं जो हमारी समझ से परे है। तो बिल्कुल जैसे वहाँ पे हुआ वैसे ही क्या है, आज परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों, हमें डर को आज हमारे जीवन में विजय नहीं होने देना है। हमारे विश्वास के विपरीत जो आज काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह में हमें आगे बढ़ना है। तो दुनिया के हालातों को देखकर, आसपास की चीज़ों को देखकर डरे ना, परमेश्वर पर मजबूती से विश्वास रखें, आगे बढ़ें और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करें। ये समय इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आगे आने वाला समय जो है वह हमारे लिए स्वर्गीय राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम स्वर्गीय राज्य में अपने यीशु के साथ प्रवेश करेंगे। उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें होने वाली हैं जो आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन डरे ना, क्योंकि यीशु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है हमें हर एक परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार का डर है या आप किसी भी प्रकार की जीवन की चीज़ों से परेशान हैं, तो परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे और जिन चीज़ों से अभी तक आप डरते हैं, परेशान होते हैं, उन चीज़ों को, अपने आप को उन चीज़ों में सीमित ना करें, उनसे बाहर आएँ। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना भी करते हैं। परमेश्वर पिता, हम अपने आपके वचनों से जानते हैं कि आप हमें डर की नहीं आत्मा दी है, आपने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ्य की आत्मा दी है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई, हर एक बहन के लिए जो आज ये वीडियो को देख रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि हमारे भाई बहन जितनी भी चीज़ों से आज डरते हैं, जो भी वह चीज़ें भय का कारण है उनके जीवन में, उन्हें सीमित रखती हैं, प्रभु आप उन चीज़ों से आज उन्हें आज़ादी दे। आज इसी समय उनके जीवन से दूर करके उन्हें आज़ाद कर रहे हैं और परमेश्वर होने दें कि वह डर पर विजय प्राप्त करके विश्वास के साथ उन क्षेत्रों में जीत प्राप्त करने पाएँ। उन क्षेत्रों में अभी भी जो वह स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके जीवन में उन्हें विजय दिखाई दे। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है और हमें डरना नहीं है, लेकिन आपने हमें धीरज में रखा है, हमें विजय होना है और हमें हिम्मत रखना सिखाया है। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आने वाले ये सारे समय में जो भाई बहन आज ये वीडियो को देख रहे हैं, पिता उन सब के लिए परमेश्वर एक बड़ी आशीष का कारण होने पाए। उन्हें डर के लिए नहीं पर हिम्मत के साथ आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, ताकि वह आपके नाम की महिमा करते जाएं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और हमें हाँ और आमीन में उत्तर भी दिया है। और जिस प्रकार से आपके दास आयूब ने कहा कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, प्रभु उस बात पर पूर्ण रूप से हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित हैं। आप अंत में पृथ्वी पर ज़रूर खड़े होंगे और सबका न्याय करेंगे। हर एक बात मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ।
समर्पित करती हूँ। ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना को मेरे साथ किया है तो कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप करिएगा और वीडियो को मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि वह भी ये सारी बातों को जान और समझ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।